एवरीवन, इट्स परविंदर कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि जैसे बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं अबाउट टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी है, क्या ये बहुत अत्यावश्यक है, इसके बिना सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, कैसी टेस्ट सीरीज़ हमें ज्वाइन करनी चाहिए, कब ज्वाइन करनी चाहिए और किस तरीके से हमें टेस्ट लगाने चाहिए। इस सब चीज़ों के बारे में अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मुझे बातें लगी, उन बातों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और मुझे लगता है कि ये टॉपिक किसी भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू प्रैक्टिस। तो उसके बारे में बात करेंगे कि देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि क्या टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है, या फिर सिर्फ हम कोर्स को 2-4 बार रिवीजन कर लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें तो उसी के बेस्ड पे हम वो डिपेंड रह सकते हैं। तो देखिए जी, इसका सबसे क्लियर और साफ बात ये है कि 2 शब्दों में कि बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस किए, बिना टेस्ट सीरीज़ लगाए, अगर आप सोच लें कि मैं सिर्फ सिलेबस को 5-6 बार रिवाइज़ कर लूँ और उसका प्रैक्टिस सेट नहीं लगा के देखूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी इस वहम में नहीं रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। मैं इस बात को सीरियसली इसलिए नकार रही हूँ क्योंकि आप खुद भी अपने आसपास, मेरी बात नहीं माने तो अपने आसपास ऐसे इर्द गिर्द जो भी एग्जाम्पल है उनको देख लें, जो सेलेक्ट हुए हैं, जिन उनसे आप पूछ के देख लें, बात करके देख लें क्या उन्होंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे या नहीं। 100 में से बमुश्किल कोई 10 लोग ही ऐसे होंगे जो ये बात कह दें कि हाँ, हमने कभी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई और हम सेलेक्ट हो गए, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसका मुख्य कारण ये है कि प्रैक्टिस, हमने जो पढ़ा, हमने जो रिवाइज़ किया, जब तक हम उसे अपने आप से टेस्ट लगा के नहीं देखेंगे, जब तक हम उसे खुद से प्रिपेयर करके नहीं देखेंगे, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हमें ये लगता है कि अपने घर में शेर वाली बात होती है, हमें ये लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन वही चीज़ जब हम 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में अपन कंपटीशन करके देखते हैं, फाइट करके देखते हैं, जब हमें पता चलता है कि 100 लोगों में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें कितना आता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग फिर और दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि हमें हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं वो पता चलते हैं। सिर्फ पढ़ते रहने से हमारा दिमाग हमें कभी भी ये नहीं बताता कि भाई आपका यहाँ वीक पॉइंट है, ये चीज़ है वो आपकी मेमोरी में से स्किप हो रही है। और ये चीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही बता सकती है कि बातें जो हमारा वीक पॉइंट यहाँ रह गया है। ठीक है, तो एक डायरेक्ट हम जाके एग्ज़ाम हॉल में जो प्रश्न पत्र है उसको अटैम्प्ट करें, उसकी बजाय वैसे ही कई सारे प्रश्न पत्र, अगर हम नमूना मॉडल पेपर कहते हैं, जैसे मॉडल पेपर सेट घर पे लगा के देख लें, तो उससे कहीं बहुत ज़्यादा पहले हमें इस बात का आभास हो जाएगा कि हमारी कौन सी कमियां हैं जो हमें पहले सुधार लेनी है। तो ठोकर खाने से ज़्यादा बेटर है कि हम पहले ही बहुत 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 सारे प्रैक्टिस सेट लगा के देख लें। देखिए, मैं मेरे एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग ये कहूँगी कि रिवीजन करते जाइए, साथ साथ टेस्ट ज़रूर लगाते जाइए। कभी भी इस वहम में नहीं रहेगा कि सिर्फ रिवीजन करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मेरी बात करूँ तो मैंने, मेरी जो प्रिपरेशन की जर्नी रही उसमें पूरे 10 मंथ तक लगातार मैंने टेस्ट लगाई। हर हफ्ते में जैसे मान लो एक टेस्ट होता था, वीकली टेस्ट लगाए, फिर जैसे हमारा एग्ज़ाम क्लोज आया तो हमने डेली टेस्ट भी लगाए। 10 मंथ तक जो है मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और उसका बेहद फ़ायदा एग्ज़ाम हॉल में जाके देखने को मिला। नंबर 1, नर्वसनेस नहीं रही, कभी ऐसा लग नहीं रहा था कि हम मेन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि, और सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी, कि हमें टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करनी चाहिए, किस टाइम हमें टेस्ट लगानी चाहिए, क्या हमें पूरा सिलेबस करने के बाद टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए या मिड में कर लेनी चाहिए, या फिर हमें हमारे सिलेबस के साथ साथ ही टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। देखिए, मेरा सजेशन यही रहेगा कि चाहे तो आप बिगिनर हैं, बिल्कुल फ्रेश है, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आपने उस सिलेबस को बहुत बार कर लिया है, आपके लिए वो सिलेबस नया नहीं है, दोनों ही टाइप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके लिए यही रहेगा कि टेस्ट सीरीज़ को साथ साथ में ही लगाएं। ठीक है, यहाँ टेस्ट सीरीज़ से मेरा मतलब बिल्कुल भी पेड टेस्ट सीरीज़ के बारे में नहीं है, उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में नहीं है जिसके आपको एक शेड्यूल मिलता है, फिर आपसे पैसे लेके और आपको टेस्ट दिया जाता है। मैं उस टेस्ट सीरीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने आज एक टॉपिक किए या फिर 2 टॉपिक किए, तो जैसे आपने उस टॉपिक को कर लिया तो आफ्टर सम टाइम आप उसके टेस्ट लगा के देखें। अगर आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके आपने जो भी टॉपिक किया उस टॉपिक का नाम टाइप करें और लिखें
प्रैक्टिस सेट्स, उसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वहाँ आ जाएंगे। आप वहाँ से थोरोली प्रैक्टिस सेट लगा के देख लें, 5-7 प्रैक्टिस सेट वहाँ से लगा के देख लें, तो इससे आपका जो पढ़ा हो वो थोड़ा सा स्थायी हो जाएगा। तो इस रोज़ जो आपने टॉपिक पढ़ा उसका टेस्ट लगा लें। और टेस्ट सेट कैसे लगाने हैं, इसकी बेस्ट साइट कौन सी है, इसके बारे में मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बना रखी है, कौन कौन सी साइट पे आपको बहुत अच्छे टेस्ट मिलेंगे, तो वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो एक बार आप वहाँ से साथ साथ में टेस्ट लगाते रहें। जब आपको लगे कि आपका सिलेबस मिड में पहुँच गया, आपने कई सारे टॉपिक कर लिए हैं, तो उसके बाद में आप पेड जो टेस्ट सीरीज़ है, जैसे मैंने जी हेल्प की ज्वाइन करी, भारतीय आश्रम की है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी टेस्ट सीरीज चला के रखते हैं, तो उनकी किसी की भी जिसकी आपकी इच्छा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए आप ऑनलाइन जो फ्री टेस्ट हैं वो लगाते रहें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि आपने टॉपिक पढ़ के छोड़ दिया, तो वो उसका जो मेमोरी लॉस है वो होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ आपने 5-7 टॉपिक करने के बाद में जो आपकी जो पेड टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन कर लेनी है, और उससे पहले आपने जो फ्री टेस्ट है वो डेली ज़रूर लगा के देखना है। तो उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ कब तक लगानी है? टेस्ट सीरीज़ लगानी है आपको टिल द एग्ज़ाम। चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप रिवाइज करते रहें, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ है उसको बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ें बिकॉज जो एक्चुअल काम है वो आपकी टेस्ट सीरीज़ ही करेगी। तो आप टिल द एग्ज़ाम, जब तक आपका एग्ज़ाम होता रहे। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कैसी टेस्ट सीरीज़ हमें ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी पर्टिकुलरली कौन सी पे नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे किस टाइप की, किस तरीके की टेस्ट सीरीज हमें ज्वाइन करनी चाहिए जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए, वथेरे ऐसे ऐप हैं, वथेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी टेस्ट सीरीज चला के रखते हैं, तो उन सब में से बेस्ट को कैसे फाइंड करें। आजकल मार्केटिंग के टाइम में जो सबसे बड़ी दुविधा है स्टूडेंट्स के लिए वो यही हो रही है कि बेनिफिशियल जो कंटेंट है उसकी पहचान कैसे करें। तो देखिए, जो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है उसकी नंबर 1 पहचान ये रहेगी कि उसके अंदर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सेट मिला हुआ बनेगा। ऐसे नहीं है कि आपको मान लो आपके फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो 75 क्वेश्चन की होगी। मान लो कहीं पे 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज़ पूरे 150 क्वेश्चन की होगी। ऐसा नहीं है कि आप 15 क्वेश्चन की कोई टेस्ट सीरीज़ दे रहा है आपको, कोई कह रहा है कि 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ लगा लो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो प्रैक्टिस वहीं से करें जिसका जो क्वेश्चन पेपर सेट है वो बिल्कुल मेन एग्ज़ाम की तरह से ही खुले। और दूसरी नंबर बात ये है कि जो भी आपके टेस्ट सीरीज़ में ऐप में जो आपका टेस्ट खुले, तो वो टेस्ट है जो कंप्लीट खुलना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा टेस्ट आपके सामने आना चाहिए। आप स्वाइप करके देख सकें कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। क्वेश्चन सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ ऐसे वाली नहीं होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर आप उसको अटैम्प्ट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट आ रहा है, फिर एक आ रहा है, फिर नेक्स्ट आ रहा है। इसमें आपकी प्रैक्टिस अफेक्ट होगी, आपको पूरा पेपर आपके सामने नहीं आएगा, तो आपको असली वाली मतलब जो ओरिजिनल प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाएगी। आप एक मिथ में रहेंगे कि आगे कौन सा क्वेश्चन, आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो आप ऐसे वाली टेस्ट ज्वाइन करें जो पूरी एक साथ खुलती हो, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स को ये दिखाने के लिए कि हमारी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है, हम सबसे अच्छा कंटेंट करवा रहे हैं, तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं या फिर जो टीचर्स पेपर सेट करते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे बेतुके क्वेश्चंस ले आते हैं जिनका हमारे क्वेश्चन पेपर से, हमारे सिलेबस से कहीं कोई लेना देना नहीं होता। वो थोड़े क्या बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस लेके आते हैं जानबूझ के, ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, वो उलझ जाएँ और उनको लगे कि हमारी टेस्ट सीरीज़ ही बेस्ट है। जबकि ऐसी टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं वो स्टूडेंट को भी धोखे में रखती हैं और उसका नुकसान तो होता ही होता है। क्योंकि देखिए, हर पेपर का एक लेवल रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर मान लो आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 में से 60 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आ गए और 40, ऐसा नहीं होता। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस, मान लीजिए कि 100 में से या 10 क्वेश्चन, 10 भी नहीं होते, 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ लेवल के होते हैं, बाकी सब वो नॉर्मल और जनरल लेवल के होते हैं। तो आप ऐसी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें जिसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेतुके या आपने कभी पढ़े ही नहीं इस तरीके के हैं। तो ऐसे भ्रामक जो टेस्ट सीरीज उसमें बिल्कुल नहीं फंसे। जनरल जो चीज़ें हैं, जनरल बातें हैं, जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप ज्वाइन करें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। एंड नंबर 4 पे आता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स वांटेड टू नो दैट कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और क्यों की। तो देखिए, जो मेरी प्रिपरेशन की जर्नी रही उसमें आपकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट थी जिसको
अलग अलग तरह से ऐसे मतलब रहता है ये हमारे माइंड में कि ये वाली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, ये वाली कर लें, कहीं यहाँ से कुछ छूट ना जाए, वो ना जाए। तो इस लिहाज से मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके देखी थी स्टार्टिंग में, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे जो मैंने आपको बताई हैं ड्रॉबैक्स, मैंने उनका सामना किया, तो मैंने उनको तभी 1-2 टेस्ट लगाने के बाद ही मैंने उनको क्या कर दिया था, गिव अप कर दिया था। उसके बाद जो मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई वो थी जी हेल्प की, सूरतगढ़ से, आप लोग शायद जानते ही होंगे। जी हेल्प की टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी ऑनलाइन ही, घर बैठे, मैं कभी भी वहाँ ऑफलाइन नहीं गई थी। और उनकी फ़र्स्ट पेपर की भी लगाई थी, सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज़ भी मैंने ली थी। तो उनको मैंने क्यों चूज़ किया, ठीक है। देखिए इस चीज़ का मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी पेड नहीं है, मैं जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ कि उनको मैंने क्यों चूज़ किया उस टेस्ट सीरीज़ को। बिकॉज क्या था कि एक तो उनका जो टेस्ट सेट था ना, वो पूरा ओपन होने वाला था। पूरे 150 क्वेश्चन आपको आएंगे और नेक्स्ट डे वो आपको ऐप में सॉल्यूशन भेज देंगे कि इसका ये सॉल्यूशन है यहाँ पे। और दूसरी बात थी कि उसमें आपको एक प्री शेड्यूल दिया रहेगा। आपका एक हफ्ते में एक टेस्ट होता है, वीक के स्टार्टिंग में आपको शेड्यूल दे देते हैं, उसी शेड्यूल के अंदर से जो क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं। और उसका क्या रहता है कि जब हमारे पास प्री शेड्यूल रहता है तो हम अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और एक उसकी खास बात ये थी कि वो जो क्वेश्चन का पेपर का लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं था। उसका जो लेवल था वो हमारे जो ओरिजिनल एग्ज़ाम पेपर हैं उनके लेवल से मैच होने वाला था। तो इन बेनिफिट्स के चलते मैंने उस टेस्ट सीरीज़ को 10 से 11 मंथ तक ज्वाइन करके रखा। और जी हाँ, ये बिल्कुल एक पेड टेस्ट सीरीज़ है, टेलीग्राम चैनल से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल रही इन माई प्रिपरेशन जर्नी। और इसका बेनिफिट ये भी रहा, शायद बहुत सारे टेस्ट लगाने का बेनिफिट ये भी रहा कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमें नर्वसनेस है उसका सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने बहुत सारे उस तरीके के टेस्ट पहले लगा रखे होते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि हम किसी एक कंपटीशन को फाइट कर रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जब हमने 8-10 महीने तक लगातार टेस्ट सीरीज़ लगाई होती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन उन टेस्ट सीरीज़ में से हमें एग्ज़ाम हॉल में सेम टू सेम मिल भी जाते हैं। तो उसके बाद बहुत ही एक कॉन्फिडेंस वाली जो फीलिंग है वो हम गेन कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें थी वो दीज आर ऑल अबाउट द टेस्ट सीरीज़, कब ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करें, और ये क्या रियली बेनिफिशियल रहती है उस सब के बारे में। इसके अलावा अगर आपके कोई भी और डाउट है तो यू कैन कमेंट मी डाउन। एंड थैंक यू सो मच।